किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। हाथ कैसे लगाया उसने तुम्हें? तो तमाशा क्यों लगाया तुम? उसने हाथ कैसे लगाया? मारोगे तुम? जान से मारूंगा। अपने अम्मी अब्बू से बच्चों की तरह जिद करने लगे कि अम्मी अब्बू मुझे यही चाहिए। क्या बकवास कर रही हूँ मैं? बिल्कुल ठीक हूँ। बकवास नहीं कर रही, सही कह रही हूँ। इस हालत में तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। Hi. My name is Hamza. हो गया? 4 साल पहले ही हो गया था। नाम इश्क रखा है। चलो अपनी इस बोरियत को थोड़ा हौसला दो। इसका हाल मैं जल्दी निकालूंगा। माशाल्लाह बेटियां तो आपकी दोनों ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हमना को हम अपनी बहू बनाएं। कल आपका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से? जी हाँ, ये फाइल रख दीजिए। एक सेकंड। ये कहाँ रख दिया आपने? हमना रूमी की नजर पड़ गई तो क्या बताऊंगा मैं उन्हें? कब तक छुपाएंगे आप? कभी तो उनको। उनकी मुस्कुराहट देखिए आपने। वाहिद हथियार है इस बीमारी से लड़ने का मेरे पास। अगर वो भी खुद से मैं छीन लूं, कल का मरता आज ही मर जाऊंगा। आपको अल्लाह का वास्ता ऐसी बातें ना करें। फिर आपकी रिपोर्ट्स भी तो बेहतर आई हैं। हाँ, बेहतरी तो है, लेकिन जिगर सिकुड़ रहा है मुसलसल। दवाओं से फायदा ना हुआ तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा और उसकी हैसियत नहीं है हमारी। क्या करती हैं आप? अगर इस तरह करेंगी तो मुझे अफसोस होगा कि मैंने आपको भी क्यों बताया। इतनी हिम्मत नहीं। ये 6 महीने मैंने कैसे जब्त किया मुझे मेरा अल्लाह ही जानता। बस अल्लाह से दुआ करें, भरोसा रखें उसमें, आसानियां कर देगा। बल्कि आधी परेशानी तो उसने दूरी कर दी है हमारी। वरना अपनी बीमारी से ज्यादा तो मुझे हमना और रूमी के मुस्तकबिल की फिक्र खाई जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमना के मुस्तकबिल की तो उम्मीद बन गई है। अल्लाह से दुआ है कि इतनी मोहल्लत दे दे कि रूमी के फर्ज से भी सबकदोश हो जाए। इंशाअल्लाह।
क्या हो क्या हुआ है? क्या हुआ है? पहले सिगार रखें फिर खेलेंगे। सच शो। आप इसके साथ यहाँ बैठकर कार्ड्स खेल रहे हैं? शादी करनी है या नहीं? What? क्या कह रही हो तुम? I am perfectly happy with you. मैं क्यों करूँगा शादी? मैं जोया की बात कर रही हूँ आपसे। मुझे भी नहीं करनी। आई एम वेरी हैप्पी विद बोथ ऑफ यू। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोग दोनों मिलकर ना मुझे पागल कर दोगे। किसी बात को मेरे सीरियसली लेते ही नहीं है। और वो हमजा अलिशबा के मामले में मुझे जवाब ही नहीं दे रहा। और जैसी तरबियत आप इसकी कर रहे हैं ना, इसे कोई पसंद नहीं करेगा, बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप चाहें, मतलब अगर आप चाहें तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। मेरे पास एक न्यूज़ है। कैसी न्यूज़? फ्रॉम रोजी। Okay. Oh, okay. Wait. थैंक यू। हमजा को इश्क हो गया है। Really? यस। Poor girl, बेचारी। आई नो। क्या ये बात तुमसे हमजा ने खुद कही है? ना, पर ये पक्का है कि इश्क हो गया। कभी हाथ में फोन लिए गार्डन में टहल रहे होते हैं, कभी पूल साइड पर बैठकर बार बार अपना फोन चेक कर रहे होते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे होते हैं, और डैड कभी तो कमरे में बैठ के घंटों फोन पे बातें कर रहे होते हैं। सारे अलामात जो हैं इश्क के हैं। यस, राइट। फजूल बातें मत करो। इसमें लड़की कहाँ है? फोन की दूसरी तरफ मामा। और हाँ, दुआ करें कि वो लड़की ही हो। अगर नहीं हुई तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। Oh, you know, she has a point there. तुम जरा बच्चे पे नजर रखो, ऐसा ना हो लड़का भटक जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं खावर से अलिशबा के लिए बात कर चुकी हूँ और हमजा को मेरी बात माननी पड़ेगी। डॉक्टर नो, तुम्हारा क्या ख्याल है? आई थिंक अलिशबा बहुत बड़ी फसाद की जड़ बनने वाली है। Really? I don't like her. इससे बेलौस क्या हो सकता है हमना? एक इंसान जो इतने अरसे से दर्द और तकलीफ में है और उसी दर्द और तकलीफ में मेहनत कर रहा है दिन रात, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। जाहिर तक नहीं होने दिया उन्होंने, क्योंकि हमारे चेहरों से मुस्कुराहट न चली जाए। खुद मुस्कुराते रहे। इससे ज्यादा बेलौस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कुल कायनात है मेरी सदीकी साहब, उनको मैं नहीं खो सकती, नहीं खो सकती मैं उनको। कुछ नहीं होगा। पहली दफा मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं बेटा नहीं हूँ। फिर होती तो शायद शेयर कर लेते, बता देते मुझे। इस अजियत और तकलीफ में अपना साथी बनाते। ना बेबस कभी फील नहीं किया मैंने यार, कभी भी नहीं। मैंने सोच लिया, मैं बात करूंगी सदीकी साहब से। सिर्फ उनका थोड़ी हक है ऐसे प्यार पे, मोहब्बत पे। हमारे लिए वो इतना कुछ कह सकते हैं, तो क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? मैं भी किसी भी हद से गुजर जाऊंगी उनके लिए। यार बताया ही नहीं उन्होंने यार, थोड़ी ना होता है।
खैरियत है बेटा जी? इतनी खामोशी, ना सलाम ना दुआ। वो आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। क्या मैंने क्या किया बेटा? बस कर दें अबू, धोखा दिया आपने हमें। हमें अपने आप से दूर किया उस वक्त जिस वक्त आपको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नहीं नहीं बेटा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर सच नहीं बोल सकते तो खामोश रहे, हमें तो अपनी भड़ास निकालने देना। बहुत दुख दिया ना हमने आपको, मेहमान बन के इस घर में। क्या? अबू हमें आपकी बीमारी के बारे में पता है। आप लोगों की नाराजगी बजाय बेटा जी, लेकिन मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। अबू आपको लगता है कि सिर्फ आपका हक है हमारी परेशानियों में परेशान होना? हमें इस काबिल ही नहीं समझा ना इन्होंने। लड़कियां हैं, शादी करो और चलता करो, है ना? आपने तो हमें अपनी परेशानियों पे इतना हक भी नहीं दिया जितना बेटियों को जायदाद पे होता है बाप की। ठीक है, मेरी गलती है, माफ कर दिया मुझे। मुझसे लड़ें, शिकायत करें, नाराज हो, लेकिन खुद को तकलीफ मत दें बेटा जी। आप लोग जानते हैं कि मेरी एक कमजोरी है, आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। अब आप वादा करें, आप वादा करें कि अब इस बारे में आप हमसे कुछ नहीं छुपाएंगे। कुछ नहीं छुपाऊंगा बेटा जी। अब आपको मैं हलफनामे में लिखकर दूं कि मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा? हाँ, नाश्ता ला रही हूँ, करके जाइए। ठीक हो जाएगी आप बेटे।
क्या है ये सब? एक सेकंड। यार आप इतनी जल्दी क्यों आ गए आज? ये सब क्या है बेटा? अम्मी कहाँ है आपकी? पड़ोस में गई हैं। आप मुझे बताएंगी कि आप क्या ढूंढ रही हैं? आपकी फाइल ढूंढ रही हूँ मैं, क्योंकि आप तो खुद कुछ बताएंगे नहीं और पता ही नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है और किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। निकाल के दे अभी, इसी वक्त निकाल के दे मुझे फाइल, वरना अल्लाह की कसम मैं इस घर में ना दलदला ले आऊंगी। बता रही हूँ मैं आपको, जाए निकाल के दे, निकाल के दे मुझे फाइल। मुझे नहीं पता। एक आप मुझसे पहले पूछ लेते बेटा, इतना परेशान होने की क्या बात है? निकाले जल्दी दे। ये लीजिए बेटा। थैंक यू। क्या समझ आएगा आपको? कोई नहीं, मैं गूगल कर लूंगी, आप चिल करें। मैं तो खुशखबरी सुनाने के लिए आया था। खैर आप पढ़े, फाइल पढ़े। कैसी खुशखबरी? रिजाइन कर दिया आपने? हमना के रिश्ते की हाँ कर दी। वाह, भला ऐसे सुनाते क्या खुशखबरी? मतलब अब्बू कोई किलो 2 किलो गुलाब जामुन ही ले आते? हाँ, कुछ भी नहीं आता आपको? मैं अब अभी लेके आता हूँ। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मस्ती कर रही थी ऐसे ही। शैतान है आप। मैं ना मैडम पे जरा बम फोड़ के आती हूँ, ठीक है? ओके। मेरी फाइल तो दे दे बेटा। जी जी, पढ़ के दे दूंगी। किससे कॉल कर? डैड को। उनको बोलूंगा तुम्हारे घर पर रिश्ता लेके जाना, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन के काबिल तो हो जाओ। तुम सब प्लीज, मेरे लिए मजाक नहीं है। तो मेरे लिए भी सब कुछ मजाक नहीं है हमने। इनफैक्ट ये जो आंसू गिरे ना तुम्हारी आंखों से, इनको मिटाने के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। और कसम से इनकी वजह कोई और होता ना तो आग लगा देता। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। अच्छा है। ओए सुनो, ये वाला ले जाना, अच्छा नहीं है। ये मेरे लिए छोड़ जाना, ठीक है? हाँ। ये क्या कर रही हो? हाँ? सोचो, ये कमरा कितना खुला हो जाएगा ना। और ये गंदी पुरानी जमाने की टेबल तो मैं उठा के बाहर फेंक दूंगी, इसकी जगह मैं झूला रख दूंगी, सीधी रोशनी आएगी, कितना मजा आएगा। और ये 2 बिस्तर, ये भी मैं जोड़ दूंगी, खुली होके एक कोने से दूसरे कोने तक करवट बदल के सोऊंगी। बहुत मजा आने लगा है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, कुछ कहा आपने? और ये पर्दे, ये भी मैं बदल दूंगी, कभी पसंद ही नहीं आए मुझे। मम्मी तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास? बकवास तो नहीं कर रही मैं। आपका वक्त इस कमरे में अब खत्म हो चुका है। इस कमरे में तो क्या, इस पूरे घर में खत्म हो चुका है आपका टाइम। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हो तुम? कहना मैं ये चाह रही हूँ कि अब्बू ना तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कराएगा। थोड़ा मिठाई खाओगी? मीठा कराओ, मिठाई खाते हैं सब कपड़े ले लिया। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू 24 घंटे बाद मुझे कॉल करके ये एहसास दिलाने का कि मैं आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं हूँ। हेलो हेलो, हमना तुम ठीक हो? हमना ठीक हो? रो क्यों रही हो? हेलो हमना, किधर हो तुम? मैं आ रहा हूँ। अब्बू की तबीयत ठीक है? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज नहीं हमजा। हमना हमना हमना, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन काम डाउन काम डाउन।
अगर तुम्हें किसी ने कुछ बोला है ना आमना, तो मैं कसम खाता हूं मैं छोड़ूंगा नहीं। हमजा मैं हमने कुछ बोलो नहीं, रोक ही रही हो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो, कमाल करते हैं आप। ऐसे ही रूखे सूखे फोन पर हाँ कर दी आपने। अरे रूखी सूखी क्या बात है बेगम साहब, काशिफ का फोन आया था, उसने मुझसे पूछा भाई क्या सोचा, मैंने कहा हमारी तरफ से हाँ है। कुछ और कहना था? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि आप उनसे टाइम ले लेते, हम बाकायदा रजामंदी जाकर दे देते, और फिर हमना से भी। क्या लगता है तुम्हें हमना को मेरे फैसले पे एतराज होगा? नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है, मैं तो वैसे। अच्छी तरह जानती हो तुम कि मैं ये दुनिया के फजूल रस्म और रिवाज तरीकों का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कोई। 25 साल से जानता हूँ काशिफ, बिला वजह की बातों में वक्त जाया करने का फायदा है। और जहां तक बात हमना से पूछने की है, तो हम बाप बेटी के रिश्ते में इतना मान भरोसा है कि अगर उसे कोई एतराज होगा तो वो मुझे बता दे। तो ठीक है। अच्छा, फिर अब आगे क्या सोचा आपने, क्या करना है? अरे सोचना वोचना क्या है, दोनों घराने मिलके बैठ के आपस में तय कर लेंगे जो करना होगा। बल्कि एक काम करते हैं, 2-4 दिन में चले चलते हैं उनकी तरफ, ठीक? बेटा बस आपकी वालदा ने अजीब कश्मकश में डाल दिया मुझे। खैर उन्हें तो मैंने मुतमईन कर दिया, अब खुद को मुतमईन करने आपके पास आया हूँ। कैसी कश्मकश अब्बू? यही कि मेरी बेटी को मुझ पर भरोसा है कि मैं उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। अब आप सोच रही होंगी कि मैं फिर ये सवाल क्यों कर रहा हूं। सिर्फ ये जानता हूं कि मुझे अपने फैसले पे कोई शक नहीं है। आपको उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। इज्जत, एहतराम, हर वो खुशी मिलेगी जिसकी आप हकदार हैं। बस इतना जानना चाहता हूं मैं कि मेरा ये भरोसा और मान एक तरफा तो नहीं है। मेरी बेटी मुझे इस काबिल समझती है या नहीं? तो तमाशा क्यों लगाया तुम? उसने हाथ कैसे लगाया? मारोगे तुम? जान से मारूंगा। आपके मान और भरोसे से बढ़कर
मेरे लिए कुछ भी नहीं है। खुश रहे बेटा। जो सपना दिखाया है देखो कहीं डूब जाऊंगा। अरे वाह 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 वाह, ब्रावो ब्रावो। यार वैसे डीएनए से साबित हो चुका है कि तू मेरा बेटा है सगा। डीएनए? हाँ, जितना बेसुरा मैं गाता हूँ उतना बेसुरा तुम गाते हो, इससे ज्यादा डीएनए क्या होगा? आपने कभी इश्क किया? अरे यार, तुम्हारी उम्र में तो हम रोज इश्क करते थे। इश्क की बात कर रहा हूँ। तुम किस इश्क की बात कर रहे हो? वो जिसमें बेचैनी होती है, इंतजार काटता है, चाहे जाने और पसंद आ जाने की ख्वाहिश होती है। अरे अजीब इश्क है यार। तो लेने की बात कर रहा है, देने की बात ही नहीं कर रहा। खैर छोड़ो, कौन है कोई जो अपने से दूर रखता है, पास नहीं आने देता। या शायद आजमा रहा है। गुड, करो करो, जी खोल के इश्क करो, लेकिन यार उसके पर मत काट देना, उसको आजाद खुली फिजा में उड़ने देना। हाथ कैसे लगाया उसने तुम्हें? तमाशा क्यों लगाया तुम? उसने हाथ कैसे लगाया? मारोगे तुम? जान से मारूंगा। राग क्यों रही हो? ऐसे नींद नहीं आ रही। ऐसी तो नींद आती है, जागने के लिए कोई खास वजह चाहिए होती है। मम्मी बहस क्यों कर रही हो? समझ गई, तुम्हें एंजाइटी हो रही है ना रिश्ते की वजह से। कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे जानती तक नहीं हूँ, ठीक से देखा भी नहीं है। किस मिजाज का होगा, हमारी आदतें मिलती भी हैं या नहीं, कुछ नहीं जानती। तो ये मसला है। अच्छा चिल करो यार, टेंशन लेने से क्या हो जाएगा। और वैसे भी
सिद्दीकी साहब ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा ना ये। ऐसे थोड़ी ना तुम्हारी किसी से भी शादी करा देंगे। और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई ऊंच नीच हो भी गई तो हम खड़े हैं ना तुम्हारे साथ। फिर टेंशन नहीं लो यार, सही हो जाएगा। नमाज पढ़ने जा रही हूँ, बात करती हूँ मैं। नेक बंदी हूँ ना, सुनते हैं मेरी बात, सुनिए पढ़ लो। यहाँ कैसे आए? ऐसे। अच्छा बताओ, डैड कैसे है? हेलो, आप ऑफिस में काम वाम नहीं करते? किसी का भी फोन उठा लेते हैं। कौन बोल रहे? रुमैसा सिद्दीकी उर्फ रूमी। रुमैसा? भाई ये तो पक्की जंग छिड़ने वाली है यहाँ पे। अपनी होने वाली साली को नहीं पहचाना आपने? ओ, रूमी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो शाम को घर आ जाइएगा। क्यों? सिद्दीकी साहब ने बुलाया है, मिलना चाहते हैं आपको। शाम 6 बजे, ओके? आ जाइएगा। अब रूमी, उनकी तबीयत का अचानक से पता चला, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, कैसे। तो हम बेस्ट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनको उनके पास लेके जाते हैं चेक कराने के लिए। इतना आसान नहीं है हमजा। इतना आसान क्यों नहीं है? तुम क्या कहोगे मुझसे? तुम कौन हो? उनकी बेटी के बॉयफ्रेंड? इतना सा मसला है? चलो ठीक है, फिर आज इस मसले को भी खत्म करते हैं। किसे कॉल कर? डैड को। उनको बोलूंगा तुम्हारे घर पर रिश्ता लेके जाओ, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन के काबिल तो हो जाओ। सब प्लीज, मेरे लिए मजाक नहीं है। तो मेरे लिए भी सब कुछ मजाक नहीं है हमने। इनफैक्ट ये जो आंसू गिरे ना तुम्हारी आंखों से, इनको मिटाने के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। और कसम से इनकी वजह कोई और होता ना तो आग लगा देता। तुम्हारे साथ होके भी अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता ना, तो मुझसे ज्यादा हेल्पलेस कोई नहीं फील कर सकता हमने। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी हेल्प करना चाहती हूँ। So what do you think?